जो भी पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा बसपा एक विरोधी के रूप में रहे और निश्चित रूप से विरोधी दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अगर बहन जी ने यह शब्द जोड़ा है अपनी पीसी में जब गठबंधन हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी अगर रुकावट रही 1993 के बाद में तो कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस कांड एक मुद्दा रहा। लेकिन अगर उन्होंने खुद अपनी पीसी में गठबंधन में अगर इस शब्द को जोड़ा है तो निश्चित रूप से उन्होंने इस मामले को खत्म किया। एक बात। दूसरी बात गठबंधन की बात है। देखो किसी भी बंधन की ताकत यह होती है कि सामने वाला उसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन देता है। गठबंधन बनने से पहले अगर आप अमित शाह जी आपको डरे हुए नहीं, अमित शाह जी का अगर आप स्पीच देखेंगे तो उसमें गठबंधन ही है। वो जो अगर वो कांग्रेस के प्रबल विरोधी रहे हैं और उनके निशाने पे कहीं ना कहीं बीजेपी के इस गठबंधन से पहले कहीं ना कहीं उनके निशाने पे कांग्रेस ही रही है। वो कांग्रेस को भूल के एक बार पूरे स्पीच में कांग्रेस तक को भुला दिया सुधांशु जी। दूसरी बात, ठीक है, इस गठबंधन की एक ताकत और है। देखो मैंने 12 तारीख को आपको एक बात कही कि इस गठबंधन की ताकत ये रहेगी अगर ये गठबंधन उत्तर प्रदेश से बाहर की ओर जाएगा, और अभी तो 2 ही दिन गठबंधन हुए। एक सेकंड बढ़ेगा। एक सेकंड वहां पे कांग्रेस है तेजस्वी के साथ कांग्रेस है। एक सेकंड, बिल्कुल जी। फिर क्या कीजिएगा? कांग्रेस को यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे? कांग्रेस से कहां विरोध है? किसका विरोध है? कांग्रेस से किसी का कोई विरोध नहीं है। कौन कहता है कांग्रेस के साथ विरोध? 2 सीटें तो छोड़ी। अगर कांग्रेस का उद्देश्य 2 सीटें छोड़ी, गठबंधन का उद्देश्य वो 80 पे लड़ रहे हैं। देखो हेलो, एक सेकंड, लक्ष्य को पाने के लिए आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कहीं कोई दोहराई नहीं। अब आपको जो मन है वही देखिएगा। वो 80 सीटों पे लड़ रहे हैं प्रभु, कहाँ है? लड़े, कोई दिक्कत नहीं ना, उसको फायदा होगा। ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। वो भी टैक्टिकल अलायंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए लक्ष्य सबका एक है और मेरे आलोक हिसाब जी से कह रहे थे अलग कि हो सकते तेजस्वी हैं। जी कांग्रेस का इसमें स्वागत होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमने उनको 2 सीटें दी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दी तो है ना, दी है 2 सीटें तो दी है। 2 सीटें दी हैं, ये सम्मान है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। वो तो 80 पे लड़ रहे हैं, आप क्या सम्मान चाहिए नहीं उनको? देखो ऐसा है ना, कांग्रेस एक अलग दल है, एक अलग विचारधारा है, उसको अपनी बात। हमारी कांग्रेस की लड़ाई बिल्कुल अलग है, हमारी लड़ाई आपने 12 तारीख को मायावती जी को सुना था कांग्रेस के बारे में सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मायावती जी को सुना था आपने? जी बिल्कुल सुना। तो क्या कह रही थी वो कांग्रेस के बारे में? उन्होंने कहा, देखो कहा ना, एक मिनट, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, छोटी पार्टियों का हक खाती है। एक चीज मानना पड़ेगा। देखो देखिए आप एक चीज देखो, आइडियोलॉजी है, थोड़ा सुन तो लिया कीजिए नेता को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो आज कांग्रेस इस बात को माने या ना माने, लेकिन यही गठबंधन की बातें थी जिसने कांग्रेस को 3 स्टेट में बड़ी सफलता दिलाई। अगर कांग्रेस चाहती और इस गठबंधन का दायरा बढ़ जाता तो निश्चित रूप से उन 3 स्टेट में अगर हिस्सेदारी और बड़ा रास्ता होता। और इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसको लड़ने का अधिकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य सबका एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं। लक्ष्य के सबका लक्ष्य अगर एक हो तो रास्ता भी एक ही अपनाना पड़ता है। रास्ता एक हो सकता एकजुट तो होते, रास्ता एक हो सकता था। बहुत कोशिश की गई, ऐसा नहीं है सपा बसपा बहंगी ने सब लोगों ने मिलकर के कोशिश की। हो सकता है कि कांग्रेस की अपनी कुछ मजबूरी रही हो। क्या मजबूरी थी खेड़ा साहब? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। मैं सिर्फ ये याद दिला दूं, मेरे मित्र सुधांशु जी को भी याद दिला दूं और हमारे अजय आलोक साहब को भी याद दिला दूं कि काफी वक्त तक तो मोदी जी ने नीतीश बाबू के डीएनए तक पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, फिर हाथ मिला दिया। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब के लिए क्या क्या नहीं कहा, फिर उनसे हाथ मिला दिया। तो आप करें तो बहुत बढ़िया, चाणक्य नीति हो गई। कोई और करे तो ये तो ठगबंधन है, सब मोदी जी के खिलाफ हैं। अजय आलोक जी कहते हैं कि राजा कुछ सही होगा तभी सब उसके खिलाफ हो गए, तो फिर आप मान जाइए कि नहीं, 1977 में जब सब इंदिरा जी के खिलाफ हो गए तो इंदिरा जी सही थी, सबको फिर सही मानिए। आप सिलेक्टिवली तो नहीं कर सकते। हम 2009 के चुनाव को भूल जाते हैं जब कांग्रेस 23 सीटें लाई थी उत्तर प्रदेश में। 2014 में तो सभी साफ हो गए थे, समाजवादी के 5 आए, बीएसपी का 0 आया, कांग्रेस के 2 आए। तो उसको तो आप यार्डस्टिक पैमाना बना नहीं सकते। तो 2009 को भूलिए मत, जब कांग्रेस अपने आप 23 सीटें लाई थी। हम मेहनत करेंगे और मैं उनसे सहमत हूं, रास्ते अलग हो सकते हैं। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि इस देश को बचाना है, इस देश की संस्थाओं को बचाना है। इसमें किसी का कोई अलग लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य एक है। हो सकता है कुछ वक्त बाद अजय आलोक जी का भी वही लक्ष्य होगा, उनका भी स्वागत होगा। कांग्रेस को बचाइए, देश बाद में बचाइएगा, देश तो बचा हुआ है।